एक स्वाभिमानी स्त्री, किसी भी कठिनाई का सामना करने का जिसमें साहस था। सभी सुख उसके पास उपलब्ध थे। घोड़े, नौकर चाकर, महल, हीरे, धन संपत्ति, पालकियाँ, सब कुछ उसके पास था। लेकिन इनमें से किसी में भी उनका सरोकार नहीं था। वह जगदम्बा माता की मूर्ति के सामने बैठती और विचारों में खो जाती। हे रुद्रांबे, मुझे अपने बाहु की शक्ति दे। दूसरों की सेवा में लगे इन मराठों की इस दीन वृत्ति को ख़त्म कर। मैं मराठों के उस दीप्तिमान स्वतंत्र राज्य को देखना चाहती हो जिसकी सेना और जिसका ध्वज वह गौरव से चलाए। मेरी आकांक्षा को पूरा कर हे रुद्रांबे, पूरा कर। ऐसा वह अपनी जगदम्बा माता से कहती थी। मावड़ों का संगठन कर मुगलों से युद्ध करने वाला ऐसा वीर, प्रभु श्री रामचंद्र जैसे वीर की उन्हें ज़रूरत थी। और फिर जन्म हुआ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का। जी हाँ दोस्तों, आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मातोश्री, राजमाता, राष्ट्रमाता, माँ साहेब जिजाऊ। उनकी क्वालिटीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैसे वह शिवाजी महाराज के लिए एक प्रेरणा थी, कैसे उन्होंने स्वराज्य का स्वप्न देखा और उसे साकार भी किया। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है जीजाबाई की महाभारत और रामायण में अपार श्रद्धा थी। कुंती, विदुला, द्रौपदी जैसे अनेक वीरांगनाओं की कथाएं उन्होंने सुनी थी और उनके मन पर उनका भारी प्रभाव भी था। जीजाबाई जब गर्भवती थी तब उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सभी सुविधाएं की गई थी। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए सभी तत्पर थे। साधारण रूप से गर्भवती महिला को मीठे पकवान, सम्मिश्र पेय अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वस्तु जिजाऊ को नहीं चाहिए थी। किलों पर चढ़ना, घोड़े की सवारी करना, तलवारबाजी करना और फिर राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा करना, ऐसी सब बातें जो है वह करने की उनकी इच्छा होती थी। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि शस्त्रों से सज्ज होकर वह शेरों से भी लड़ना चाहती थी। तो जिजाऊ जब गर्भवती थी तब ऐसी सब उनकी दिनचर्या होती थी। दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है जीजाबाई ने अपने पुत्र को ऐसे तैयार किया कि किसी का भी कुप्रभाव उन पर नहीं पड़ा। अपने देश, धर्म, संस्कृति के प्रति प्रेम, स्वाधीनता के प्रति निष्ठा, ऐसे सब जो सीख है वो जिजाऊ से शिवाजी महाराज को मिली, जिसकी नींव पर शिवाजी महाराज निर्माण हो रहे थे। जिस प्रकार शकुंतला ने भरत को सिखाया, सीता ने लवकुश को संस्कार दिए, उसी प्रकार जिजाऊ ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की जो दृष्टि है वह आगे रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन है वह साकार करने का कठिनतम काम पूर्ण किया। अपने बेटे जैसे ही उन्होंने सभी मावड़ों को प्रेम दिया। युद्ध के मैदान पर एक के बाद एक बलिदान हो रहे शूरवीर को देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। अपने बेटे की शादी का न्योता देणे आए तानाजी मालुसरे आधी लगीन कोंढाण्याचं मग लगीन रायबाचं, यानी पहले शादी कोंढाने की और फिर मेरे रायबा की, ऐसा कहकर माता का आशीर्वाद लेकर किला जीतने गए और जीत कर भी आए। लेकिन मराठी में ऐसा कहा जाता है कि गड आला पण सिंह गेला, यानी किला तो हमें मिला लेकिन शेर जो है वो चला गया। शिवनेरी के माथे से जिजाऊ की आंखें रात भर सिंहगढ़ पर टिकी हुई थी। लहराता केसरिया ध्वज देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है जिजामाता के त्याग और तपस्या की पूर्ति का दिन भी आया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हिंदू वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी गौरवशाली माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वेद मंत्र की घोषणाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासनारूढ़ हुए। जीजा माता अब राजमाता हुई। इस सब खुशी के बीच में उनके मन में शौक की एक तीव्र लहर थी। तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, सूर्याजी, ऐसे कई वीरों ने मातृभूमि के लिए, स्वराज्य के लिए बलिदान दिए थे। उन सब का स्मरण आज उन्हें हो रहा था। रायगढ़ आज भी हमारे लिए एक पवित्र स्थल है। देश के बच्चों ने, युवकों ने, नौजवानों ने आज भी जाकर रायगढ़ का दर्शन करना चाहिए। वीर माता जिजाऊ और स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनको मैं वंदन करता हूँ और आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में
और एक वीर की गाथा सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।